नमस्कार। अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर दीपावली मनाने को लेकर संशय खत्म हुआ। 1 नवंबर को मनाएंगे शहरवासी दीपावली। भारत में सनातन संस्कृति से जुड़े पर्व त्योहारों का विशेष ही महत्व है। यह त्योहार व पर्व कुछ तिथियों पर आधारित तो कुछ दिनांक के हिसाब से मनाए जाते हैं। श्रावण मास के बाद रक्षाबंधन व हाल ही में निकले नवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह भरा माहौल नजर आया। अब कुछ दिनों बाद खुशहाली का पर्व दीपावली आने वाला है। बाजार सजने लगे हैं। घरों व प्रतिष्ठानों में रंगाई व पुताई का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। ऐसे में हाल ही में दीपावली पर्व को मनाने के लेकर कुछ जगह संशय पैदा हो गया। कई जगह धर्माचार्यों ने मीटिंग बुलाई, जिसमें निर्णय लिए जा रहे हैं। कुछ जगह 31 अक्टूबर तो कुछ जगह 1 नवंबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया जा रहा है। शहर वासियों में इस तरह की काफी चर्चा जोरों पर है। इसी के चलते आज स्थानीय ज्योतिष पंडित व धर्माचार्यों ने भी चर्चा की और दीपावली को कब मनाना है, इस पर गहन मंथन किया। इसी संशय को खत्म कर क्या कुछ निर्णय रहा, इस पर हमारे भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी ने नगर व्यास से विशेष बातचीत की। नमस्कार। सनातन संस्कृति में त्योहारों को एक अलग ही महत्व है और जहां तक देखा जाए हिंदुस्तान में श्रावण मास से लेकर के रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के बाद में जब बात आती है गरबा महोत्सव के जस्ट बाद जब बात चलती है दीपावली की, तो दीपावली में आप देखा आपने कि लोगों ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। घरों में सफाइयां चालू हो चुकी है, मार्केट सजने लग गए हैं। और इसी बीच जब एक विवाद उत्पन्न होता है कि दीपावली, जी हाँ, दीपावली का त्योहार कब मनाया जाएगा, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को। तो इसी विवाद से आज हम शंका समाधान करने के लिए पहुंचे हैं नगर व्यास राजेंद्र जी व्यास के पास। आइए हमसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर ये विवाद कहां से उत्पन्न हुआ और इसका क्या समाधान रहने वाला है। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में विवाद सुनने में आया कि कितने लोगों का तर्क है, जयपुर में, इंदौर में, जगह जगह पंडित लोग ये चर्चा कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि दीपावली 2 बार मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। तो भीलवाड़ा में क्या रहने वाला है? सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दीपोत्सव पर्व आपके लिए मंगलमय हो। भीलवाड़ा ज्योतिषीय नगरी के नाम से विख्यात है। इसमें बहुत तरह की वाद विवाद की बात ये निर्णय लिया गया है समस्त ऋतु द्वारा कि भाई अपने को 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन में श्रीधर पंचांग को मान्यता दी गई है। मेवाड़ विजय पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, शिव शक्ति पंचांग, सूर्य भास्कर पंचांग, मार्तंड पंचांग, ये सब पंचांग, या अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो 80% 80-90 पंचांग होने यह घोषणा 1 नवंबर के लिए की है। अब इनकी गणित जो है हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्या भौगोलिक भाग बहुत लंबा चौड़ा है। सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत फर्क पड़ जाता है वेलांतर सारणी के अंदर, और जहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाता है वहाँ क्या ये व्यापनी ज़्यादा हो जाती है तिथि, और जहाँ कम होता है वहाँ कम व्यापनी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि जब एक तिथि 2 दिन व्याप्त हो, जैसे ये अमावस्या आ रही है तो दोनों दिन ये प्रदोष काल में व्याप्त है भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र में, तो दूसरे दिन वाली तिथि को इसमें ग्राह्य करना चाहिए। इसलिए यहाँ सर्वसम्मति से विद्वत परिषद द्वारा ये निर्णय लिया गया। सभी पंडित साहब से मैं उनके कुछ नाम बता सकता हूँ आपको, जैसे ओम प्रकाश जी तरोई वाले पंडित साहब है, श्री छोटूलाल जी सुल्तानिया साहब है, आशुतोष जी बालाजी मंदिर है, श्री कल्याण जी दूधाधारी गोपाल मंदिर है, अशोक जी व्यासपुर है, राजकुमार जी लक्ष्मीनारायण मंदिर है, राजेश जी रायला वाले, अंकित जी चित्तौड़ वाले, तिलक जी चित्तौड़ वाले, विकास जी चित्तौड़ वाले, दिनेश जी जोगरास और देवेंद्र प्रकाश जी चौबे, शिव नारायण जी साहब, पंडित साहब, पाठक जी साहब, और हमारे परम मित्र जो इस मामले में ज़्यादा चर्चित और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं योगेंद्र जी बाबा धाम वाले, उन सब ने ये मिलकर के निर्णय किया कि 1 तारीख को हमारे को ये मनानी चाहिए। आखिर अभी देखा गया है पिछले कुछ समय में कि कितने ही त्योहार हैं जो 2-2 दिनों में जो चलते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण रहता है? यही बस भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, जहाँ हमारा सूर्योदय आसाम गुवाहाटी के अंदर सुबह 5 बजे हो जाता है, अपन पश्चिमी राजस्थान में आते हैं तो हमारे यहाँ लेट सूर्योदय होता है, और सूर्योदय सूर्यास्त के कारण से हमारे यहाँ तिथियों के मान में भी कमी और कमी और अधिकता आ जाती है, और नक्षत्रों के मान में और इसमें भी कमी और अधिकता आ जाती है। तो इसीलिए जो है ये हमारे कभी कभी ये जो है डिफरेंस आ जाता है,
और गणित के अंदर भी क्या 2-3 तरह की गणित पंचांग करते हैं। कभी कभी दृश्यमान गणित में इनमें थोड़ा फर्क होने की वजह से ये फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए इसको जो है देश और क्षेत्र के अनुसार जो है वहाँ के जो व्यक्ति विशेष जो पंडित हैं वहाँ जो ये कर्म करने वाले हैं उनके निर्णय के अनुसार ही इस त्यौहार को मनाना चाहिए, इसलिए मेरी मान्यता है। हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर ये मान्यता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर लगभग 1 नवंबर को ही घोषणा की। अपने यहाँ किस पंचांग को आधार मानते हैं? अपने यहाँ जैसे खास करके श्रीधर पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग है, निवाड़ विजय पंचांग है, मारतंड पंचांग है, इन पंचांगों को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो धनतेरस और दीपावली और उसके बाद अन्नकूट, हाँ। इन तिथियों की अब एक बार घोषणा कर दें तो क्षेत्रवासियों के लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। यस 22 मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर बॉम्ब प्रदोष व्रत, धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, यमदीपदान। 30 तारीख को महाशिवरात्रि, देशाचार्य हनुमान जयंती, 31 तारीख को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, सरदार पटेल जयंती और 1 नवंबर को देवपित्रकारी अमावस्या और दीपमालिका दीपावली, महावीर स्वामी निर्वाण महर्षि तिथि। तो ये थे हमारे साथ नगर व्यास पंडित राजेंद्र जी व्यास, जिनका कहना है कि भीलवाड़ा में भीलवाड़ा क्षेत्र जो है पूरा, इसमें जो दीपावली का संशय बना हुआ है वो आज संशय खत्म हुआ और 1 नवंबर 2024 को भीलवाड़ा क्षेत्र में दीपावली मनाई जाएगी। भीलवाड़ा से नवार समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।